हाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि 31 और 1 के बाद पहली बार आपके सामने आया हूं, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और हैप्पी न्यू ईयर के साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि आपके पास ओनली अबाउट 50 डेज एग्जाम का बचा हुआ है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये न्यू ईयर के मोह माया से दूर होंगे। एग्जाम खत्म हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम। जब रियल लाइफ में आइएगा, जॉब फील्ड में, तो एंजॉय कीजिएगा। अभी बोर्ड एग्जाम है, 10th और 12 में न्यू ईयर और ये सब चीज से दूर रहा जाता है। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं क्या, अभी तो मैं रियल में बात टॉपिक चल रहा है तो क्या बता रहा हूं, एपी। लास्ट वीडियो मेरा क्या रहा, एपी का, एपी ही चल रहा है। लेकिन आज आया हूं कि बहुत सारे लड़के मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज मैं स्पेशली कोई वीडियो बनाने नहीं आया हूं और न ही कोई चैप्टर टॉपिक फिनिश करने। मैं ये बात करने आया हूं आपसे कि रियल नंबर के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले बता दें कि जो बता रहे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इश्योर रहिएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि सर इजी कर दिया है। पहले उनको बता दें, कोविड-19 के बाद जितने एग्जाम हुए हैं सीबीएसई के 2021 में तो हुए नहीं थे, 22 और 23 दोनों एग्जाम में जो आप सिलेबस दे रहे हैं वही सिलेबस उन लोग के लिए भी था। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि आपके लिए इजी कर दिया गया है। ये कंटिन्यू 2021 से ही था। 21, 22, 23 3 इयर्स ऑलरेडी बैच जा चुका है इसी सिलेबस पे जो आपका एग्जाम होने जा रहा है। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि बहुत इजी है मेरे लिए, ऐसा नहीं था। पिछले बैच में भी था, अब पिछले बैच में भी लोग फेल हुए थे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ही होइएगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लेमा इक्लिप्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम, इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम ये हटाने के बाद इजी हो गया रियल में, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी फिर बता रहा हूं आपको कि इस बार नहीं, 2021 में ही हटा दिया गया था। ये टॉपिक जितना भी रिड्यूस किया गया सब उसी टाइम का किया हुआ है। ये नहीं कि आपके लिए स्पेशल 2024 के बैच को लिए किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, प्रूव दैट √3, √2, √5, √7, √11 आर इरेशनल नंबर, आर इरेशनल नंबर। फर्स्ट इसमें से कोई एक रहेगा। पहले 3 मार्क्स का हो सकता है और बहुत किस्मत साथ रहा और इजी क्वेश्चन पूछना चाहा, उस सेट का क्वेश्चन इजी रहा तो 5 मार्क्स का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 यानी ये हुआ। इसमें एक और घटना हो सकती है और ये भी पूछ सकता है 2 + √3, 2 √3 और इरेशनल नंबर। इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये एक ही में मानेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस रिलेशन से एक क्वेश्चन आएगा, ये श्योर रहिएगा। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पूछ सकता है, या इस अकॉर्डिंग में 3 डाटा दे देगा, कोई एक गायब कर देगा और आपसे पूछेगा। क्लियर है? एलसीएम एचसीएफ और 2 नंबर के बीच में ये 4 हुआ वेरिफिकेशन, 4 वेरिएबल हुआ। ये चारों वेरिएबल में से कोई एक गायब कर देगा और आपसे पूछेगा। इस रिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड, 4 के पावर n, 6 के पावर n, 12 के पावर n प्रूव कीजिए कि नेवर एंड विथ 0 वेयर n इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर है। 4 के पावर n, 6 के पावर n, 12 का पावर n प्रूव कीजिए कि इसमें से नेवर एंड विथ 0। n का कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, ये कभी एंड इसका 0 नहीं होगा। तो इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको डाल सकता है, कोई डाउट नहीं। और फोर्थ में
इस लॉजिक से अगर बात करें, इसमें ये इनफ है, इतना क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे बताएंगे क्या कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, रिफ्टिंग या नॉन रिफ्टिंग। इससे क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है। ये हुआ इसका फॉर्मेट, यानी ये 4 टाइप्स के ही क्वेश्चन है इसमें, और इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मीन्स आप 1 2 3 4 इस पे नहीं चांसेस है, मेनली 1 2 3 इसी पे चांसेस है। इस पे एमसीक्यू में आ जाए वो काफी है, और नहीं आ सकता। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, एलसीएम एचसीएफ से या इससे या इसमें। ये 3 डाटा है, एक 4th पे एमसीक्यू में क्वेश्चन हो सकता है तो 1 मार्क्स में आ जाए, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये है रियल नंबर का टॉपिक। तो यहां ध्यान रखिएगा, √3 √5 √7 √11 या इसको बनाने का सबका एक ही मेथड है, और इसमें 2 + √3 5 + √3 6 - √2 इस टाइप के डाटा को बनाने का एक अलग फॉर्मेट है, और इसको बनाने का एक अलग फॉर्मेट है। तो ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, बुक में देखिएगा होगा, और ये चैप्टर को मैं अपलोड करूंगा बनाकर, उसमें तब तक आप इस क्वेश्चन को माइंड में सेट रखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और रही बात पोलिनोमियल की, तो 2 चैप्टर आप सच में बैठे ना 2 घंटा, तो रियल नंबर पोलिनोमियल एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। पोलिनोमियल में क्या था, यही है ax² + bx + c, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, और अल्फा बीटा अगर मालूम हो, अल्फा बीटा मालूम हो, तो x² - सम ऑफ द रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर कहता है क्या कि ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आप देखिएगा वीडियो पे, चैनल पे जाइएगा, पीछे देखिएगा होगा। इस टाइप का है, एक रूट्स दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ए और सी में क्या रिलेशन है, सही है। कह रहा है क्या, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ए और सी में क्या रिलेशन है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन होता है। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो उसको क्या मानेंगे, पैराबोलिक। आइए जो अभी बताए, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इंटू बीटा भी अल्फा, उल्टा कर दिए, c/a कैंसिल, तो यहां 1 = c/a, लिख सकते थे a = c। क्या होता है, जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो ए और सी में क्या रिलेशन होता है, तो a = c होता है। ये एमसीक्यू मिलेगा। और एमसीक्यू में क्या आ सकता है, कितने रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं, ये सब बताए हुए हैं पहले से ही, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इसी और रहिएगा। क्लियर है। और दूसरा में इसमें आएगा तो 1/α + 1/β क्या हो सकता है, और इक्वेशन x² + 5x + 4 हो। इस टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं पोलिनोमियल को, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये बता रहा था कि रियल नंबर पोलिनोमियल एक साथ पढ़ सकते हैं। 2 घंटा बैठिएगा, 6 और 2 मार्क्स का पोलिनोमियल से आएगा मिनिमम। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप 2 घंटे में 100% बना सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर का। √3 √5 √7 √11 इसमें से कोई एक आएगा प्रूफ करने के लिए इरेशनल नंबर है, नहीं तो 2 + √3 2 √3 एडिशन सब्ट्रैक्शन में, नहीं तो प्रोडक्ट में। ये 3 फॉर्मेट है इसका पूछने का इरेशनल नंबर के लिए। और एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन डालेगा आपको, चारों में से ये गैप कर देगा और आपसे पूछेगा कि उसका वैल्यू बताइए। तो ये रिलेशन है एलसीएम × एचसीएफ = a × b, कोई डाउट नहीं है इसमें। और अलग मैटर बात करें तो 4 की पावर n 6 की पावर n 12 की पावर n नेवर एंड विथ 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्लियर है। आइए है विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ टू डिस्टिंग्विश
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इससे बाहर रियल नंबर का नहीं आएगा। और रियल नंबर के लिए खासकर एनसीईआरटी बुक इनफ है एंड इनफ। और पोलिनोमियल के लिए आर.एस. अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी, यही क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से क्या सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी का 1 by 1 क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं। आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी उसमें एपी चल रहा है, पार्ट 5 डाल चुके एपी का, सम ऑफ द एपी चल रहा है, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, खासकर हेल्थ का, क्योंकि अगर हेल्थ खराब हुआ तो प्रॉब्लम में खड़े हो जाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ को बचाए रखना है, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से अपने आप को स्ट्रांग रखना है। जय हिंद।